बोलते हैं कि 400 पार कैसे, तो जनता जनार्दन कह देती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। थोड़ा जोर से बोलिए भाई, आपकी आवाज तो पूरे देश के अंदर सुननी चाहिए लोगों को। अयोध्या की आवाज इतनी दबी नहीं होनी चाहिए। पूरी दुनिया तो अयोध्या आ रही इस समय, और इसलिए इतने जोर से बोले जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। बहनों और भाइयों, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं कि वर्तमान का ये चुनाव चौथे चरण आते आते पूरे देश के अंदर रामद्रोही और राम भक्तों के बीच में बंट गया है। रामद्रोही वही जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं, रामद्रोही वही जो हमारे राम लला की जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के मुकदमों को वापस लेते हैं, रामद्रोही वही जो कहते हैं अयोध्या में राम मंदिर बेकार बना है, रामद्रोही वही जो राम भक्त कल्याण सिंह जी की मृत्यु पर संवेदना नहीं व्यक्त करते, लेकिन माफिया के मरने पर मातम मनाने जरूर जाते हैं। रामद्रोही वही जो देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की जड़ हैं। रामद्रोही वही जो भारत का विकास नहीं चाहते। रामद्रोही वही जो विकास के कार्यों में जगह जगह बैरियर बनते हैं, और रामद्रोही वही जो गरीब के हक पर डकैती डालते हैं। और बहनों और भाइयों, इसमें सबसे पहला नाम आता है समाजवादी पार्टी का, और फिर साथ साथ कांग्रेस का। याद करिए, याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां समाजवादी पार्टी ने चलाई थी कि नहीं चलाई थी? ये समाजवादी पार्टी के लोग ही कहते थे ना कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यही बोलते थे ना। ये माफियाओं को अपने गले का हार बनाते थे ना। पूरे प्रदेश को इन्होंने तबाह करके रख दिया था। भू माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया, शराब माफिया, और माफिया पे माफिया, माफिया पे माफिया, ऐसे बड़े बड़े माफिया इन्होंने पैदा किए कि प्रदेश का विकास बाधित हो गया, सब कुछ अवरुद्ध हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग तमाम प्रकार की बातें करते थे, लेकिन बहनों और भाइयों, जब आप आशीर्वाद देते हैं, अच्छी सरकार बनाते हैं, तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त होता है। रामलला भी विराजमान होते हैं, और राम भक्तों का संरक्षण होता है। लेकिन माफियाओं के राम नाम सत्य है की यात्रा भी धूम धड़ाके के साथ निकाल दी जाती है। और आज इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, राम भक्त वही जो राष्ट्र के बारे में सोचे, राम भक्त वही जो राष्ट्र की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करे, राम भक्त वही जो भारत का सम्मान बढ़ा दे, राम भक्त वही जो विकास के बड़े बड़े कार्य ला दे, राम भक्त वही जो बिना भेदभाव के गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर ले। और इसमें सबसे बड़ा राम भक्त है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। बहनों और भाइयों, आप मुझे बताओ, क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रहते अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो पाता क्या? क्या हो पाता क्या? अरे वो तो मोदी जी हैं, और आपने आशीर्वाद दिया कि यूपी में, प्रदेश में भाजपा की सरकार बन गई। ये दोनों डबल इंजन की सरकार जब चली
तब सदियों का कलंक समाप्त हुआ और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए ना, हुए ना। अब कोई संदेह है क्या? याद करिए 2017 में जब मैं पहली बार अयोध्या गया था, मैंने कहा था अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आप में से भगवान राम के अयोध्या धाम में विराजमान होने के बाद कितने लोगों ने अयोध्या में दर्शन किया? सभी लोग गए, पूरी अयोध्या गई। बहनों और भाइयों, हमारी ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है और अयोध्यावासी तो यहां जन्म लेना, यहां सेवा करना, ये तो और भी सौभाग्यशाली है कि हमें प्रभु के धाम में उनकी भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य और यहां जनता जनार्दन की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन तब मैं कहता था तो लोग कहते थे, अरे क्या मजाक कर रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं। जब मैं पहली बार मैंने कहा अब अयोध्या को, देश प्रदेश को मैं माफिया की भूमि नहीं बनने दूंगा, ये महोत्सव की भूमि होगी, और दीपोत्सव मनाने के लिए अयोध्या में गया था दीपावली के अवसर पर, लोग कहते थे सब क्या मजाक बना दिया है। मैंने कहा मजाक नहीं, ये हकीकत है। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी बनाएंगे। आज बना दिया ना, बना दिया ना।